ससुराल की जरा जरा सी बात बताओगे तो पिता कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। बाबुल कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। नहीं जाना, जरा जरा सा विवाद हो तो भी अपन को अपने मायके नहीं जाना, यही रहूंगी मैं तो बस। और जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी जोरदार रोटी बनाओ, उसमें घी लगा के नमक मिर्ची डाल के खा। सास कहती है तो इनम से सुनो, और इनम खान ने हेडफोन में सियोर वाला महाराज की कथा लगाई। और सासुओं से भी निवेदन है, बहू अगर कुछ कह रही है तो सासुओं से निवेदन है, दोपहर में 1 बजे से कथा आती है, थोड़ा मन हल्का कर लिया कर। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी कल 13 तारीख को। कल का कथा का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा यहाँ पर रायपुर में। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रायपुर में रहेगा। और टीवी पे जो कथा का समय है, जो जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनको सुनने का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो कल जो सुबह कथा का समय है वो 10 से 1। सबने पूछा गुरुजी तुमने हमेशा 9 से 12 रखते थे, 8 से 11 रखते थे, 10 से 1 क्यों रख दिया? तो हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में भीड़ भी 1 नंबर आई है, इसलिए 1 बजे समापन करें। कथा का समय आप सब आज वो विकास करते हैं जो विधायक जी कह रहे थे गुरु जी और कथा का समय क्या रहेगा, हमने कहा हम 10 मिनट से बता देंगे जो भी समय होगा। हमने कहा विकास भैया तुम टेंशन मत लीजिए। अरे विकास भैया कहने लगे गुरु जी कथा इतनी जोरदार हो गई है कि टेंशन तो सब बोल रहा है, बीच छोड़ दो। तो ये तो भगवान शंकर की शिव करुणा सागर, शिव का पीछे की एलईडियां चल रही है, एलईडियां चल रही है। तेरी कृपा बिना न हिले भी लेते श्वास तेरी कृपा से। पीछे की एलईडियां जितनी भी लगी हुई है चालू कर दीजिए। शिव की भक्ति में रहो, भगवान शंकर की उदारता में, भगवान शंकर की करुणा। हमें प्राण यूं नहीं छोड़ना। 84 लाख योनि अंतिम योनि है मनुष्य की देह। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, इसको यूं ही नहीं गंवा देना है, हमको ऐसे ही छोड़ना बहुत मुश्किल से। और आज रायपुर की पावन धरा से चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा में एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, दिल से अपने पास रखना इस बात को। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस बात को स्मरण में रखना। जिसको आपने समय दिया, जिसको आपने समय दिया, परिवार, कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, जिसको तुमने समय दिया, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में, जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा कष्ट आ जाएगा, तो जिसको तुमने समय दिया है ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं रहेंगे। और एक बात याद रखना, जिसको तुमने समय नहीं दिया, अपनी दुकान पर बैठे रहे,
अपने काम धंधे में लगे रहे, अपने व्यापार में लगे रहे, अपने कार्य में डूबे रहे, लैपटॉप चलाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, पर एक मिनट भी तुमने भोलेनाथ को नहीं दिया, और तुम्हारी दुख की घड़ी में वो भोलेनाथ हर पल खड़ा मिलेगा, ये निश्चित। भले तुमने समय नहीं दिया, आपने अपने बच्चों को समय दिया, परिवार को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, रिश्तेदारों को समय दिया, मोहल्ले वालों को समय दिया, सबको समय दिया, पर भगवान के मंदिर जाने का समय नहीं है आपके पास में। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का समय नहीं है आपके पास में। आपको कहां जाना है आप पहले से निश्चित कर लेते हो, आपको क्या खाना है पहले से निश्चित कर लेते हो। मैं रायपुर जाऊंगी, वहां जाऊंगी, बाजार में जाकर चौपाटी का चाट खाऊंगी, मेरे मन में ये आया, मेरे मन में वो आया। तुम्हें क्या करना है ये तुमने पहले सोच कर रखा है। तुम अपना समय परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को कमाने में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में लगा सकते हो, और आपके पास में समय नहीं है तो देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का नहीं है। माताएं अपने अपने पतियों से कहती हैं मंदिर चले जाया करो, मेरे पास में समय नहीं है, अभी व्यापार का समय, शादी का सीजन चालू हो जाएगा, दिवाली का सीजन चालू हो जाएगा, होली का सीजन चालू हो जाएगा। सीजन तो चलता रहेगा, पर ये श्वास कब रुक जाएगी? 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी हो जाएगी, ये किसको मालूम? ये किसको पता कि कौन सी श्वास आखिरी है हमारी, कौन सा फल, कौन सी घड़ी आखिरी है हमारी? कमा कमा कर जोड़ कर छोड़ कर जाओगे, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे चिपक जाएगा और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला टंग जाएगी, और वो माला भी जब तुम्हारे यहाँ पंखा चलेगा तो वो माला भी हवा में ऐसे हिलेगी। माला इसलिए हिलेगी कि वो मरी हुई जो अम्मा है ना, जो मरा हुआ पप्पा है ना, जो मर गए, वो भी माला हिलाकर हुंकारा भर रहे हैं कि हम भी ऐसी दुकान से आते थे, घर पे आके सो जाते थे, कमा फिर मर गए, आखिरी में यहाँ टंग गए। निवेदन है, टंगना सबको है, चाहे वो शुगर वाला महाराज हो, चाहे तुम हो, सब टंगेंगे पक्का। पर टंगने से पहले एक काम करो, शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव की आराधना करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि ये सब तो पूरे रिश्ते नाते कुटुंब कबीले तो शमशान में जब आग लगेगी, आग लगाने के बाद में आप और इनका संबंध खत्म हो जाएगा, तब आखिरी का संबंध तो वो भोलेनाथ ही निभाएगा। सब आग लगा के चले जाएंगे शमशान में, तुम भी अकेले और महादेव भी अकेले। शमशान में किसका निवास है? शंकर भगवान को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में मेरे भोलेनाथ का निवास है, शंकर भगवान का निवास है। आखिरी में अंतिम समय पर अगर कोई सांस लेने वाला है, सब आग लगाकर चले जाएंगे, लकड़ी कंडा सब डालकर चले जाएंगे, फिर तीसरे के दिन आएंगे 3 दिन बाद। अब इस 3 दिन में तेरा क्या होगा रे कालिया? इन दिन में होगा एक जरा सा काक्रोच आ जाता है तो माता फोड़, जरा सा काक्रोच आया तो चिल्ला, और परिवार वाले आग लगा के तेरे को अकेला छोड़ के चले जाएंगे, तब क्या? आखिरी में शंकर जी ही मिलेंगे और शिव जी कहेंगे कि कमला कैसी है? कमला कहेंगे प्रभु क्षमा कर दो, मैं मेरे घर के पास में मंदिर था, एक लोटा पानी लेके नहीं गए। शंकर जी भी कहेंगे चिंता मत कर, 3 दिन तक ठंडी नहीं होने दूंगा। और तीसरे के दिन परिवार वाले आए, उन्होंने देखा अभी तो गर्म पड़ी है,
तब परिवार वाले भी पानी डाल डाल के हड्डियों को ठंडा कर रहे हैं, रात ठंडी कर रहे हैं। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़ कर। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, और ये निश्चित है अंत समय में जो तुमने अच्छा कर्म किया है, अंत समय में जो तुमने भजन किया है। आज आप आस्था चैनल के सामने बैठकर फेसबुक यूट्यूब पर हो, इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे। अभी आदरणीय राज्यसभा सांसद जी कह रही थी कि इतनी भीड़, इतना जन सैलाब इस राजधानी में पहली बार देखने को मिला है। ये आपका समय, ये आपका प्रेम, ये आपकी करुणा, आपका भाष्य शिव जी के। और जिसमें कल हमने यहां से कह भी दिया था कि सब अपने अपने घर से कथा सुनना, क्या पता तुम लोग उल्टा सुन ली। हमने बोला था घर से कथा सुनना, तुमने उल्टा सुन लिया और यहीं आके सुन। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जितने आए थे वो 3 दिन के एक साथ इकट्ठे होकर दुगने होकर आ जाए। निवेदन है अपने अपने घर से, भीड़ बहुत मात्रा में है, यहाँ बैठने और खड़े होने का भी जगह नहीं, तो आप आराम से अपने घर पर टीवी के सामने और कथा को सुनो। हाँ, जितने लोग आ रहे हैं अब यहाँ ना पहुँच कर प्रयास करिए कि अब आप कानपुर में जो न्यू हाईवे सिटी GT रोड कल्याणपुर, कानपुर में जो कथा 16 तारीख से होने वाली है 22 तारीख तक, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आप उसमें पहुँचो, मना नहीं करना, सुनो दिल से सुनो। ये मौका मिला है अपने जीवन को सार्थक करने का। अपने जीवन को धन्य करने का। हृदय से पुकारो। ये मानव का जो शरीर है, मनुष्य की जो देह है, मानव का शरीर जो मिला है, बड़ा मुश्किल से बड़ा मुश्किल। और जितना भजन करोगे, जितना उसमें मन लगाओगे, उतना वो सवार होगा। एक एक पत्र आया, पत्र तो बहुत सारे हैं, पर मैं आरती साहू, ग्राम रावणगुड़ा, धमतरी, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ लगाइए। आप ही
दोनों हाथ इधर बैठा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव जी की कृपा का क्या बखान करते हैं गुरुदेव। घटना 4 अगस्त 2022 शाम लगभग 5:45 की है। मेरा नन्ना सा भाई नैतिक साहू, आप उसका फोटो देख लीजिए, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं, एलईडी पर देख रहे हैं या यहाँ बैठकर देख रहे हैं, मेरा भाई नैतिक साहू जो कि 3 वर्ष का है, पता नहीं कैसे तालाब में डूब गया। किसी को कोई खबर नहीं। वो तो शिव जी की असीम कृपा थी। जो खेत से लौट रहे उर्जनी यदु नाम की एक महिला की नजर मेरे भाई पर पड़ी। देखा कि एक बच्चा ना जाने कब से औंधे मुंह पानी में तैर रहा है, पड़ा हुआ है। इसमें कोई अचेतना नहीं है, ये मर चुका है। घबराहट में बच्चे को पानी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई तथा आनंद फानंद में नजदीक के ही घर से एक युवक को बुला लाई और युवक भगवान राम साहू द्वारा मेरे भाई को अचेत अवस्था में पानी से बाहर निकाल लाया। शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी क्योंकि उसको डूबे हुए आधा घंटा से ज्यादा हो चुका था। मातम सा छा गया पूरे परिवार में, रोने लगे सब। आनंद फानंद हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों द्वारा भी निराशाजनक संकेत दे दिया गया। अब आसरा सिर्फ भोलेनाथ का था। आपकी कथा निरंतर सुनी है, आज तक आपके सामने कभी नहीं आई और कथा टीवी पर सुनती रही। मैंने पास के शिव मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महामृत्युंजय का मंत्र स्मरण करना प्रारंभ करा। शिव जी से जाकर कहा, भोलेनाथ एक भाई है, बचा लीजिए। रात्रि लगभग 9 बजे तक मेरी आंख से अश्रु बहते रहे और मैं शंकर जी को जल चढ़ाती रही। आप एक लोटे की करते हो, मैंने शिव जी को उस दिन बहुत लोटा भर भर के जल चढ़ाया गुरुदेव। तभी बाबा की कृपा ऐसी हुई कि एक लाल साड़ी पर माता आकर कहती है, सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्री ले जाकर उसके पलंग के पास रख दे। और मैंने बेलपत्री ले जाकर उसके पलंग के पास में डॉक्टर को दी। आधे घंटे के बाद 12:15 पर मेरे भाई को होश आ गया, मरा गया। शिव है, मेरे भाई का फोटो भजा है और मेरा भाई ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू बैठिए। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की उदार करुणा, कृपा, दया। इतने पत्र हैं आपके, इतने पत्र हैं कि सबको अगर पढ़ते रहेंगे तो कथा ही नहीं होता। इतने आप लोगों के भाव जो शिव जी ने आपको दिया है। आपके पास सियोर वाला महाराज नहीं खड़ा था उस समय पर। उस समय पर अगर खड़ा था तो आपने जो आस्था चैनल पर कथा सुनी थी, आपने जो मोबाइल पर कथा सुनी थी, आपने जो फेसबुक पर कथा सुनी थी, जो आपने शंकर भगवान को समय दिया था कथा सुनने का, शंकर भगवान भी कैलाश छोड़कर तेरे भाई के पास खड़ा था उस क्षण का। तुम पुकारो वो आएगा। भक्ति में बल। अंत समय आना पड़ेगा, वचन दिया तो कोई आएगा कि ना आएगा पता नहीं। पर अगर शिव महापुराण की कथा विश्वास से श्रवण करी है, भरोसे से श्रवण करी है कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे साथ मेरा शिव है, आप दिल से छाती ठोक कर कह सकते हो, अगर महाकाल मेरे साथ है तो काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये निश्चित है। अब तक सकते चित्त वृत्ति में शिव और जब
आपकी चित्त वृत्ति में भगवान शंकर समाहित हो। हाँ, उसमें छल ना हो, उसमें कपट ना हो। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। इन तीनों को ब्रह्मा जी ने वर प्रदान करा कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमको मृत्यु ना आए, हमारी मौत ना आए, हम कभी मरे ना। ये कई बार असुरों ने, रावण ने भी ये मांगा था कि मैं मरूं नहीं, कंस ने भी मांगा था कि मैं मरूं नहीं, हिरण्यकशिपु ने भी यही मांगा था कि मैं मरूं नहीं, हिरण्याक्ष ने भी मांगा था मैं मरूं नहीं। जितने भी असुर हुए, राक्षस हुए, इन्होंने एक ही बात मांगी कि हम मरे ना। तो अच्छा है, यमराज से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। अगर यमराज से रिश्तेदारी होती ना, और यमराज तुम्हारे यहाँ आता तुमको उठाने के लिए कि कमला चल तेरा अंतिम समय आ गया, तो कमला कहती रुक जा, अंदर अलमारी खोलती और अटैची में पैसा भरकर यमराज को देकर कहती पड़ोसन को ले जा। मौत से किसकी रिश्तेदारी? आज हमारी तुम्हारी मृत्यु तो यमराज से पहचान नहीं है। और यमराज भी करेगा क्या अगर पहचान कर भी लोगे तो? यमराज का काम है, ब्रह्मा जी की लेखनी में लिख लिया कि तेरी मृत्यु होना है, तेरे को ये दुख आना है, तो यमराज को आकर उठाना पड़ेगा, दुख देना ही पड़ेगा। यमराज से रिश्तेदारी बनाकर कर भी क्या लगे? रिश्तेदारी बनाना है तो महाकाल राजा से बनाओ, उसका नाम है महाकाल। काल भी उसके सामने आने से डरता है। एक घर में बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा सा व्यक्ति होता है, दुकान पे बैठता है। पिताजी अगर दुकान पर बैठते हैं, बूढ़े से व्यक्ति दुकान पर बैठते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति दुकान पर बैठते हैं। साइड की एलईडियां चालू करिए, राइट हैंड के साइड की एलईडी। बूढ़ा सा व्यक्ति दुकान पर बैठता है ना, तो जो व्यक्ति को बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं ना, वो ये देख कर आते हैं कि इसका पिताजी तो नहीं बैठा। पिताजी बैठे होंगे तो वो बेवकूफ बनी नहीं सकता। छोरा बैठा होगा तो आएगा, वो कहेगा सेठ जी मुझे 500 रुपए की जरूरत है, आप दे दो। सेठ जी 5000 की जरूरत है, दे दो। सेठ जी 25000 की जरूरत है, दे दो। और छोरा बेचारा दया भाव में लगता है, उसको दे देगा। और पिताजी होते तो पहले पता करते कि इसको जरूरत है कि नहीं। पिताजी जान जाते ये सब पी के बर्बाद कर देते, 1 रुपया मत देता। जो जानता है वो धोखा नहीं खा सकता। मेरा विश्वास ये कहता है आप लोगों ने शंकर भगवान को जान लिया, आप लोगों ने एक लोटे जल की महत्वता को जान लिया। इसलिए मेरा विश्वास कहता है जिनने शिव महापुराण की कथा सुनी है वो दुख की घड़ी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, वो शंकर के मंदिर जाएंगे। और सारे मिलेंगे आपको जीवन में। जब राजा परीक्षित के प्राण छूटने का समय आया, 7 दिन में राजा परीक्षित को जाना था। राजा परीक्षित ने सोचा मैं किसके पास जाऊं, 7 दिन में मेरे प्राण छूटना है। राजा परीक्षित सबके पास गया। कोई कहता है आओ हमारे पास बैठो, हम ये करवाएंगे, कोई कहता हम ये करवाएंगे, कोई कहता हम ये करवाएंगे, कोई कहता हम ये करवाएंगे। आखिरी में सुखदेव जी महाराज मिले, और सुखदेव जी महाराज के पास में राजा परीक्षित गया। और राजा परीक्षित ने जाकर कहा प्रभु जी मेरे प्राण छूटेंगे, 7 दिन मिले हैं, तू क्यों चिंता करता है? 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, कुछ मत कर, मैं तुझे भागवत कथा सुनाऊंगा, तू मेरे चरणों में बैठकर सुन ले। 7 दिन सुन ली, प्राण भी छूटेंगे ना तो मालूम नहीं पड़ेगा, क्यों चिंता कर? कोई डॉक्टर के हाथ का इंजेक्शन दर्द नहीं करता, बोलो नहीं कीजिए, सही है? कोई सिस्टर
डॉक्टर ऐसी होती है जिसके हाथ का इंजेक्शन दर्द नहीं करता। कोई कोई सिस्टर डॉक्टर ऐसी होती है, इसलिए तुम लोग जब इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो पूछ लेते हो डॉक्टर साहब है क्या, फिर वो देखोगे वो सिस्टर है क्या, वो मेरे बच्चों को इंजेक्शन लगा देगी। क्यों? क्योंकि उसका हाथ हल्का है ना, तो इंजेक्शन लगाएगी ना तो दर्द नहीं होगा, ये निश्चित है। तो वो तुमने देखा कि ये मिलेगा तो दर्द नहीं होगा, वो इंजेक्शन लगाने वाली वो सम्मुख में आ जाए, डॉक्टर दिख जाए। उसी तरह जैसे तुमने देख लिया कि इसका हाथ हल्का है, ये इंजेक्शन लगाएगी तो दर्द नहीं होगा, उसी तरह शिव महापुराण भी ऐसी है कि जब दुख का समय आता है, शिव महापुराण की रूई डॉक्टर हाथ पे फेर देता है, तुम्हारे मन में एक लोटा जल का क्रम सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, तो तुम्हारा दुख अपने आप हल्का हो जाता है कि मेरा शिव मेरे साथ है। एक सत्य आज भी झुमका आया, आज भी लटका आया। आज परंतु इसके दाने मोटा मोटा, हल्का दाना पतला पतला। मेरा नाम जयप्रकाश साहू, में छत्तीसगढ़ फिल्मों में हीरो और गायक हूँ। जयप्रकाश जी साहू कहीं बैठे हों, कहा जरूर जहाँ कहीं बैठे हों। मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में हीरो का काम करता हूँ और गायक का काम करता हूँ। रगनिया निवासी हूँ, राजकुमार कॉलेज में काम करता हूँ। गुरुजी, मेरी जीभ में एक छाला था जो 4 से 5 साल पुराना था। मैंने बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर भी छाले को गलत बता रहे थे, लाखों रुपए खर्च कर दिए पर वो ठीक नहीं हुआ। आपके बताए अनुसार मेरी पत्नी के कहने पर पहली बार शिव जी के मंदिर गए, और ऐसा मंदिर आपने कहा था जो आपके नजदीक से भी अगर दूर हो तो ऐसे मंदिर में जाना जहां कोई नहीं जाता, उस मंदिर में मैं चला गया, पत्नी को साथ ले गया। कभी मैंने जिंदगी में कोई पूजा आरती नहीं करी थी और ना उस मंदिर में कोई जाता था। मैं पहली बार गया और मैंने भगवान शिव को, आप कहते हो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान को जल चढ़ाकर पीना, मैंने शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाया। सुबह शाम दोनों समय उस मंदिर में जाने लगा। मेरा इच्छा मंदिर जाने की बढ़ गई और मैं उस मंदिर में नित्य जाने लगा। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, महाकाल की कृपा ऐसी थी, उस मंदिर में पहले कोई नहीं आता था, अब लोग आना चालू हो गए। आज बाबा की कृपा से 4 से 5 साल पुराना जो छाला मुख में था, डॉक्टर इसको गलत बता रहे थे, जांच पे जांचें चल रही थी, इलाज पर इलाज चल रहा था और मैं ठीक नहीं हो पाया था 5 साल से। बाबा की कृपा से शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री उठाकर जब खाना चालू करा, आज मेरे मुख से छाला चले गया और मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो चुका हूं। 5 साल जिस छाले का इलाज चला, 5 साल जिस छाले के लिए प्रयास करता रहा, शंकर की उदार करुणा वात्सल्य, अब कहो दिल से उसको। एक बार जब जीवन में अगर कष्ट आए ना तो शिव के मंदिर जाकर दिल से पुकारना, दिल से, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे शंभो, हे मेरे बाबा, हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे कुबेर भंडारी, बाबा बहुत दुख है,
चारों तरफ से कष्ट में घिरी हुई बाबा। सारी दुनिया के लोग मुझे अपशब्द कह रहे हैं बाबा। सिर पर तकलीफें का बोझ बहुत है बाबा। तू मेरा बाबा है ना, और मैं तेरी बेटी हूं ना, मैं तेरा बेटा हूं ना बाबा। कोई नहीं संभालेगा मेरे बाबा। एक बार हाथ पकड़ लो, संभाल लो ना बाबा। बस इतना कहकर जब दिल से जल चढ़ाओगे ना, निश्चित है संभाल। सहारा मेरे तेरा ही
है, तूने ही